तो आज बात हो रही कंज्यूमर अड्डा में जूस जैकिंग की, जिसके जरिए किसी के लाखों रुपए निकल रहे हैं तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेसेस पर फोन चार्ज करने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और हम अपने एक्सपर्ट से उसी पे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत, जैसे मैंने कहा ब्रेक से पहले कि एक तो हम पब्लिक चार्ज करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में चार्जिंग करते हैं, और इन दिनों हमें डेटा की सख्त जरूरत होती है। कई सारे लोग अपना डेटा बचाने के लिए, नहीं बचाने के लिए, सिग्नल मिला नहीं मिला, पब्लिक वाईफाई का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। क्या वहां पर भी इस तरह के खतरे मौजूद हैं? बिल्कुल विपिन जी, वहां पर भी ये खतरे अवेलेबल हैं। हमें दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी साइबर अटैकर जो भी है, उसकी सिर्फ दो इंटेंशन है। या तो वो आपका डेटा चुराना चाहता है, या आपके किसी भी स्मार्ट डिवाइस के अंदर वो मालवेयर इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे वो कनेक्शन टूटने के बाद भी वो आपके डिवाइस के अंदर स्पाइंग करता रहे, या डेटा वहां से वो फेच करता रहे। हमें इन चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पोटेंशियल थ्रेट है, जिससे मालवेयर आपके स्मार्ट डिवाइस में आ सकता है। हमें एक चीज का और ध्यान ये भी रखना चाहिए कि हमें किसी भी अनट्रस्टेड डिवाइस से ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा स्मार्ट डिवाइस किसी तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखा रहा है, जैसे कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे पॉपअप्स आ रहे हैं, स्पैम पॉपअप्स आ रहे हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि हमारे डिवाइस इन्फेक्ट हो चुका है, या फिर हमारे जितने भी पर्सनल अकाउंट है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से एक्ट कर रहे हैं। हमारे मोबाइल के एसएमएस के इनबॉक्स में बहुत सारे रैंडम मैसेजेस होना, या फिर हमारे कॉल लॉग्स में बहुत सारे रैंडम कॉल लॉग्स होना जो कि हमने मिलाए नहीं। इन सब चीजों से हमें मालूम चल सकता है कि हमारा मोबाइल डिवाइस या कोई भी स्मार्ट डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऐसी कंडीशन को जानने के बाद हमें तुरंत प्रभाव से उस डिवाइस को फॉर्मेट कर देना चाहिए। और हमें एक चीज और जाननी चाहिए कि कोई भी मालवेयर जब हमारे डिवाइस में आ जाता है, वो अपने आप को रिप्लिकेट भी करता है। तो अगर हम उस स्मार्ट डिवाइस को किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो रिप्लिकेट भी करेगा। तो इस तरह से आपके एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, दूसरे डिवाइस से तीसरा डिवाइस इनफैक्ट होता जाएगा। और वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें। हमें फ्री चार्जिंग स्टेशन से बनना चाहिए, हमें बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए जब हम किसी जी। तो ठीक है, क्विकली नितिन साहब, अब आपके साथ इस तरह की घटना घट जाए, शायद पता तो आपको तभी चलेगी जब कोई फ्रॉड हो जाएगा या कोई और इस तरह की चीज आपके सामने आएगी। क्या कर सकते हैं आप? ऑप्शन क्या है? देखिए, आई थिंक 3 चीजों का ध्यान रखना है। बहुत बेसिक हाइजीन जिसको बोलते हैं हम। आपको कभी भी अननोन लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना है। थोड़ा सा जांच लीजिए, परख लीजिए, तभी क्लिक करिए। पासवर्ड्स अपने स्ट्रांग रखिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करते रहें। आई थिंक आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाएंगे। ठीक है राहुल, क्या एक एंटीवायरस डाल लेने से काफी हद तक सुरक्षा होगी? मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा 20 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। एंटीवायरस 100%। आपका इतना महंगा फोन है तो 500,000 रुपए का एंटीवायरस तो ले ही सकते हैं। इट्स लाइक ए लॉक इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। आपके घर में इतना महंगा सब कुछ पड़ा है, लेकिन लॉक आपने लगाया ही नहीं है, तो वो अच्छा सेफ्टी है। दूसरा, जो यूएसबी और वाईफाई दोनों का मैं डिवाइड कर देता हूँ क्विकली। अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठा तो जल्दी जल्दी लिख सकता है। तो पहला, यूएसबी के लिए जैसे मैंने पहले बताया, लॉक रखिए डिवाइस। दूसरा, अगर आप आईओएस यूजर हैं, जैसे ही आप प्लग करेंगे यूएसबी को, तो वहां पे हमेशा आईओएस आपको पॉपअप देता है कि यू वांट टू ट्रस्ट दिस डिवाइस और डोंट वांट टू ट्रस्ट दिस डिवाइस। तो अगर ट्रस्ट और डोंट ट्रस्ट आ रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल चार्जर नहीं है, उसके पीछे कुछ गड़बड़ है, तो आपने डोंट ट्रस्ट ही करना है। तीसरा, अगर आपको इनके झमेले में नहीं पड़ना और थोड़े पैसे अगर आप खर्च सकते हैं, तो अमेजोन पे जाके या कहीं पे भी जाके आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, यूएसबी ब्लोकर करके एक डिवाइस आता है जो आपके चार्जर के सामने प्लग हो जाता है। उसके बाद आपको उसको कहीं पे भी लगाइए, 200-250 रुपए का होगा वो, फिर कोई टेंशन नहीं है, वो आपका ब्लॉक ही कर देगा, डेटा आगे जाएगा ही नहीं। वाईफाई के संदर्भ में अगर मैं बताऊं आपको, जब भी आप कोई वाईफाई पब्लिकली यूज करते हैं, कोशिश कीजिए अपनी फाइनेंशियल बैंकिंग मत यूज करिए, चाहे वो आपका पर्सनल कोई अकाउंट है या कुछ है। अगर आप करना चाहते हैं, एक 500,000 रुपए का वीपीएन खरीद लीजिए, जिससे अगर वो कंपनी का वाईफाई, जैसे जिसमें होटल में हो, अगर उसका वाईफाई आप कनेक्ट करते हो तो कई बार क्या आता है, एक लाल सा एरर आता है कि HTTPS एनवायरमेंट नहीं है। मतलब आप जो भी कम्युनिकेट उनके वाईफाई से कर रहे हो, सेंटर में कोई भी बंदा उसको देख सकता है। तो वीपीएन खरीदने से
1500 2000 में आपकी दोनों लाइफ सही से सॉर्ट हो जाएगी अगर आप अच्छी उसको ले। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव आप सभी ने यहाँ पर दे दिए हैं। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी अलर्टनेस और थोड़ा सा टेक से भी होना, डिवाइस को कैसे सेव कर सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें तो आप इस जूस जैकिंग या किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए अब फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप, पाम टॉप, यही सब आपकी और हमारी जिंदगी है और इसी से अब चोरी होने के खतरे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको बचा सकते हैं। आई होप हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की सलाह आपके बहुत काम आएगी। आप तीनों ही महानुभावों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।